अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन डेटाबेस सिस्टम्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट डाटा रोज टू अ टेबल इन माई एसक्यूएल। आज हम देखेंगे कि किसी टेबल में हम डाटा रोज किस तरह से इंसर्ट करते हैं और उसके डिफरेंट मेथड्स देखेंगे कि सिंगल डाटा रो किस तरह से इंसर्ट की जाती है, मल्टीपल डाटा रोज एट द सेम टाइम एक ही क्यूरी को यूज करते हुए हम किसी टेबल में मल्टीपल रोज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि यूज़ होती हैं डाटा रोज को टेबल में इंसर्ट करने के लिए। सबसे पहले अगर हम डाटा या डाटा रोज किसी टेबल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें वो टेबल जिस डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट वी हैव टू चूज दैट डेटाबेस। फर्स्ट सेलेक्ट द डेटाबेस के जिस डेटाबेस के अंदर वो टेबल एग्जिस्ट करता है, हमें पहले वो डेटाबेस सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि डाटा रोज या डाटा रिकॉर्ड को टेबल में इंसर्ट करने के लिए कौन सी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं इस एसक्यूएल स्टेटमेंट के। पहली स्टेटमेंट आपके पास ये है विच इज इंसर्ट इनटू टेबल नेम। जिस टेबल में आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं डाटा रोज, इंसर्ट इनटू आप उस टेबल का नाम लिखेंगे, टेबल नेम, उसके बाद वैल्यूज, और यहाँ पे आप वैल्यूज देंगे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज होंगी उन कॉलम्स की जो कि इस टेबल के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है। देन आपके पास इसी स्टेटमेंट का, इसी एसक्यूएल क्यूरी का एक और वर्जन है विच इज इंसर्ट इनटू टेबल नेम। इंसर्ट इनटू, उसके बाद लिखेंगे टेबल का नाम और उसके बाद उस टेबल के कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और जितने भी कॉलम्स होंगे आप उन कॉलम्स के नाम लिखेंगे, या फिर आप सिलेक्टेड कॉलम्स के नेम भी लिख सकते हैं। लाइक अगर आप सिर्फ कॉलम 2 और कॉलम 3 की वैल्यूज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, सो आप लिखेंगे कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एंड देन उसके बाद वैल्यूज लिखेंगे और उन कॉलम्स की वैल्यूज दे देंगे यहाँ पे जो कि आप किसी पर्टिकुलर डाटा रो के लिए या डाटा रिकॉर्ड के लिए उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं या स्टोर करना चाह रहे हैं। और ये जो दो क्यूरीज हैं इसमें तो हम सिर्फ एक सिंगल रो, एक क्यूरी के अंदर हम या सिंगल डाटा रो या सिंगल डाटा रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एट द सेम टाइम आप मल्टीपल डाटा रोज इंसर्ट करना चाह रहे हैं किसी टेबल में, तो उसके लिए आपकी जो क्यूरी यूज होती है वो यहाँ पे है इंसर्ट टेबल नेम और फिर उसके कॉलम्स एंड उसके बाद वैल्यूज, और वैल्यूज में ये आपकी एक डाटा रिकॉर्ड है और उसके बाद कॉमा और फिर पेरेंथेसिस के अंदर दूसरा डाटा रिकॉर्ड एंड फिर अगर आप फर्दर इंसर्ट करना चाह रहे हैं फिर आप कॉमा से सेपरेट करेंगे और पेरेंथेसिस के अंदर आप थर्ड डाटा रिकॉर्ड या डाटा रो देंगे और इसको फिर टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन के साथ। इन द फर्स्ट मेथड वी मस्ट प्रोवाइड ऑल द कॉलम वैल्यूज इन द सीक्वेंस। जो कि आपके इस टेबल के अंदर जो कॉलम्स होंगे उनकी वैल्यूज आप यहाँ पे सीक्वेंस में देंगे। एंड बट जो सेकंड मेथड है, while in the second method we can add the values to only given column। जो आपने इस टेबल के जो कॉलम्स यहाँ पे स्पेसिफाई किए होंगे जस्ट आप उन्हीं की वैल्यूज यहाँ पे वैल्यू के बाद पैरेंथेसिस के अंदर देंगे। और जबकि जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट मल्टीपल लेटर रोज एट वंस। मींस कि आप इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखेंगे, फिर आपने जो कॉलम नेम्स लिखे हुए हैं उसके बाद वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद आप पैरेंथेसिस के अंदर एक डाटा रिकॉर्ड देंगे, फिर उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे और फिर दूसरा डाटा रिकॉर्ड या डाटा रो एंड फिर सो ऑन जितनी आप डाटा रिकॉर्ड या डाटा रोज इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ये तो था कि कौन सी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स यूज होती हैं डाटा रोज या डाटा रिकॉर्ड को डाटाबेस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करने के लिए। नाउ इसको प्रैक्टिस करते हैं ऑन माई एसक्यूएल। लेट्स शिफ्ट टूवर्ड्स कमांड प्रॉम्प्ट। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं थ्रू रूट यूज़र। उसके लिए हम क्यूरी करेंगे mysql-u root स्पेस -p एंड एंटर, और उसके बाद हम पासवर्ड देंगे विच इज़ द पासवर्ड ऑफ रूट यूज़र। एंड यू कैन सी हम सक्सेसफुली mysql में लॉगिन कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास डेटाबेसेस कौन कौन सी हैं करंटली। उसके लिए शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। एज यू कैन सी जो हमने प्रीवियस लैब में डिज़ाइन की थी स्कूल डेटाबेस वो अवेलेबल है। सबसे पहले इस डेटाबेस को यूज़ करते हैं, यूज़ स्कूल एंड सेमीकोलन। डेटाबेस चेंज्ड मीन्स कि हमने
हमने सेलेक्ट कर ली है स्कूल डेटाबेस। सो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें टेबल कौन कौन से हैं। उसके लिए क्वेरी करेंगे शो टेबल्स। सो दिस इज एम्प्टी। सो बिकॉज इसमें अभी तक इस डेटाबेस में हमने कोई टेबल क्रिएट नहीं किया, सो उसके लिए हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्वेरी करेंगे क्रिएट टेबल और फिर उस टेबल का नाम जो हम रखना चाह रहे हैं, सो सपोज स्टूडेंट्स, और उसके बाद उसके जो कॉलम्स हैं, सो आईडी which is of integer type and not null and primary key, and second column इसका हम रखना चाह रहे हैं फर्स्ट नेम और उसकी टाइप हम रखना चाह रहे हैं वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप ऑफ लेंथ 40 और ये not null, and then next column last name which is again of variable of character type of length 40 and not null, और इसका फोर्थ कॉलम हम बनाना चाह रहे हैं क्लास ऑफ वेरिएबल करेक्टर टाइप ऑफ लेंथ सपोज 20, एंड लास्ट कॉलम जो इसका हम बनाने जा रहे हैं वो सपोज एज ऑफ इंटीजर टाइप, एंड देन इसका पेरेंथेसिस क्लोज करेंगे और सेमीकोलन से इस क्वेरी को एंड करेंगे और प्रेस करते हैं इंटर। और क्वेरी ओके मीन्स कि आपकी डेटाबेस के अंदर जो टेबल है वो क्रिएट हो गया है। तो टेबल देखने के लिए शो टेबल्स एंड सेमीकोलन, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके स्कूल डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट हो गया है। अब स्टूडेंट टेबल का आप स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्वेरी देंगे डिस्क्राइब और टेबल का नाम स्टूडेंट्स सेमीकोलन, और एज यू कैन सी यहाँ पे आपके फील्ड्स नज़र आ रही हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास एंड एज। सो इसके बाद हम एक्चुअली जो आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से इस टेबल में रोज़ इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सो पहले टेबल के अंदर जो एंट्रीज होती हैं, टेबल के अंदर जो डाटा रोज़ होती हैं, उनको देखने के लिए हम क्वेरी करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट्स और प्रेस इंटर। एज यू कैन सी इट इज़ एम्प्टी। अभी तक आपका जो स्टूडेंट्स का टेबल है वो एम्प्टी है, उसके अंदर कोई डाटा रोज़ अवेलेबल नहीं है। सो रोज़ इंसर्ट करने के लिए हम क्वेरी करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यूज़ जो कि हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं हम, जैसे जैसे स्टूडेंट्स टेबल के अंदर आपकी कॉलम्स के नाम होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में आप इंटर करेंगे उसकी डाटा रोज। सो पहला आपका टेबल है, टेबल के अंदर पहला आपका कॉलम है आईडी, तो उसके हम आईडी देते हैं सपोज 1, और उसके बाद आपका है फर्स्ट नेम, उसको क्योंकि वो आपकी वेरिएबल करेक्टर टाइप की है तो उसके लिए हम उसको स्ट्रिंग के अंदर कोटेशन के अंदर देंगे। सो सपोज मैं इसका नाम रखता हूँ शहजाद फर्स्ट नेम, और सेकंड कॉलम में जो थर्ड कॉलम जो कि था लास्ट नेम, उसमें मैं लिखता हूँ अली, एंड फोर्थ कॉलम था क्लास, सो वो भी अगेन करेक्टर टाइप का है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज थर्ड, और उसके बाद एज, और वो मैं यहाँ पे सपोज क्योंकि इंटीजर टाइप है मैं सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पे 20 और इंटर करता हूँ। क्यूरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। सो अगेन मैं क्यूरी चलाता हूँ टेबल के अंदर रोज देखने के लिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो एज यू कैन सी यहाँ पे अब इस टेबल के अंदर एक डाटा रो आपकी आ गई है, इंसर्ट हो गई है। सो अब दूसरा मेथड देखते हैं जो हमने डिस्कस किया था। सो उसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम लिखेंगे कॉलम नेम्स। कॉलम्स नेम्स हमारे पास यहाँ पे हैं, आईडी है, फर्स्ट नेम है, उसके बाद आपका थर्ड कॉलम है लास्ट नेम, फोर्थ कॉलम है क्लास, और फिर लास्ट कॉलम है आपके पास एज। सो इसकी क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स और फिर कॉलम्स के नेम, और फिर क्या करते हैं हम वैल्यूज़, और उसके बाद इन कॉलम्स की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ देते हैं। सो हम पहले लिखेंगे ID 2 एंड देन क्या लिखेंगे फर्स्ट नेम। सो सपोज लिखते हैं अहमद, और लास्ट नेम देते हैं हम सपोज अली, और थर्ड कॉलम जो कि क्लास का है तो हम लिखते हैं उसमें सपोज 2
या सेकंड, और एज लिखते हैं सपोज 12 और सेमीकोलन से इसको एंड करते हैं। सो एज यू कैन सी क्यूरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। और अगेन मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये एंट्री डाटा जो डाटाबेस टेबल है उसके अंदर हुई है या नहीं। उसके लिए हम क्यूरी करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड प्रेस इंटर। एज यू कैन सी यहाँ पे 2 आपकी एंट्रीज हो चुकी हुई हैं। सो सपोज हम अब एक से ज़्यादा रोज़ इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल के अंदर, तो उसके लिए हमें क्यूरी करनी पड़ेगी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम विच इज़ स्टूडेंट्स, और उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉलम्स। उसके लिए इसके अंदर जो जिन जिन कॉलम्स के लिए आप वैल्यूज़ या डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सो सपोज हम फॉर नाउ हम सारे कॉलम्स के लिए वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉलम्स के नेम आईडी, उसके बाद सेकंड कॉलम नेम, उसके बाद लास्ट नेम, क्लास एंड एज, और उसके बाद वैल्यूज़। और इस क्यूरी को मैं एंड नहीं करना चाह रहा, नेक्स्ट पे लेके आना चाह रहा हूँ। तो अब हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे इन कॉलम्स के लिए। सो 3 फॉर आईडी एंड नाम सपोज करते हैं मोहम्मद, और लास्ट नेम और क्लास सपोज फर्स्ट एंड एज सपोज 40। एंड उसके बाद सेकंड रो जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं विद आईडी 4, फर्स्ट नेम उस्मान, लास्ट नेम सिद्दीक, और सपोज क्लास सेकंड एंड एज इज़ 15। और थर्ड रो सपोज हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं विद आईडी 5 एंड नेम अली, और लास्ट नेम सपोज असगर, एंड क्लास सपोज सेकंड एंड एज इज 20। सो इसको एंड करते हैं। अब इस तरह आप जितनी मर्जी रोज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप जस्ट कॉमा से उसको कंटिन्यू करते चले जाएं, और एंड पे जब आप ख़त्म करना चाह रहे हैं उसको आप सेमीकोलन दे दें एंड प्रेस इंटर। और क्यूरी ओके, 3 रोज इफेक्टेड, records 3 एंड डुप्लीकेट 0, वार्निंग 0। सो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ये टेबल के अंदर आई है या नहीं आई, तो उसके लिए हम क्यूरी देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। एक्चुअली इस क्यूरी का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स टेबल से सारे कॉलम्स की सारी डाटा रोज देखना चाह रहे हैं। सो इसके लिए मैं एंटर करता हूँ, और एज यू कैन सी आपकी ये डाटा रोज इंसर्ट हो गई हैं। सो अब सपोज करते हैं कि हम सारी डाटा रोज हर कॉलम के अगेंस्ट वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाह रहे, बल्कि हम कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स के अगेंस्ट वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए हम क्यूरी करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम विच इज़ स्टूडेंट्स, और उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉलम्स, जिन कॉलम्स की आप वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सपोज आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इन 3 कॉलम्स के हम वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए मैं क्या लिखूँगा वैल्यूज़, और फिर इसकी मैं वैल्यूज़ इंसर्ट करूँगा लाइक आईडी 6, फर्स्ट नेम लाइक सपोज असगर, एंड लास्ट नेम सपोज अकबर। एंड अगर आप जस्ट एक डाटा रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं सो दैट्स इट। अगर आप एक से ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो कॉमा दे के नेक्स्ट, और सपोज आईडी 7 एंड फर्स्ट नेम Ahmer and last name suppose Jamil, and that's it. Press semicolon and press enter. So यहाँ पे 2 rows affected और records 2 duplicate 0 और select star from students करते हैं। तो as you can see यहाँ पे क्या है 6th row और 7th row insert कर दी हमने, लेकिन यहाँ पे class और age यहाँ पे null है। ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं सिंगल डाटा रो टेबल के अंदर मल्टीपल डाटा रोज एट द सेम टाइम, और स्पेसिफाइड कॉलम्स की वैल्यूज़ हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक और बात आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। सो अगर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब स्टूडेंट्स करूँ, मतलब स्टूडेंट्स टेबल को देखना चाहूँ,
तो उसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स टेबल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी नॉट नल, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम नॉट नल, जबकि क्लास एंड एज नल हो सकती हैं। अब अगर आप यहाँ पे सपोज करते हैं कि हम क्यूरी इंसर्ट करते हैं, लाइक इंसर्ट, और यहाँ पे मैं सिर्फ अगर लास्ट नेम को निकाल दूँ, सपोज करते हैं यहाँ पे हम सिर्फ आईडी और फर्स्ट नेम की वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे करता हूँ आईडी सपोज 8 एंड फर्स्ट नेम मैं रखता हूँ काशिफ, ठीक है। और मैं अगर सेमीकोलन देके इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एरर आएगा कि लास्ट नेम डजंट हैव ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सो आपको उन कॉलम्स की वैल्यू स्किप कर सकते हैं जिनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने सेट की हुई होगी। क्योंकि इनको हमने नॉट नल कहा हुआ है, सो इनको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। सो आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इनकी वैल्यू हमें मस्ट देनी होगी, अदरवाइज आपकी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। सो जिनकी आप नल छोड़ सकते हैं जिन कॉलम्स की वैल्यूज़ को, सो उनको अगर आप नहीं भी इंसर्ट करना चाहते तो वो उनकी वैल्यूज़ नल आ जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो सपोज हम यहाँ से 6 एंड 7 रो को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्यूरी करेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, जिस टेबल से आप डिलीट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, और कौन सी रो डिलीट करना चाह रहे हैं। लाइक सपोज करते हैं हम 6th जो डाटा रो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं। सो वेयर आईडी इज इक्वल टू 6 एंड सेमीकोलन, इंटर किया। सो 1 रो इफेक्टेड। सो अगर इसको डिस्प्ले करें इसकी सारी डाटा रोज को, तो आप यू कैन सी यहाँ से 6th रो जो है वो डिलीट हो गई है। अब सिमिलरली आप अगर एक और रो डिलीट करना चाह रहे हैं जहाँ पे सपोज लास्ट नेम जमील हो, वो रो डिलीट करना चाह रहे हैं। सो वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू जमील एंड इंटर करेंगे। सो क्यूरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। अगर आप दोबारा इसकी रोज देखें तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी 7th रो भी डिलीट हो गई है जहाँ पे उसकी लास्ट रो क्या थी, जमील थी। सो अगेन चेक करते हैं, इसको दोबारा डिलीट करके देखते हैं। सपोज जहाँ पे लास्ट नेम अली है वो डिलीट हो जाए सपोज, सो उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट नेम इज इक्वल टू अली। सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर लास्ट नेम इज अली। सो अब यहाँ पे आपकी 3 रोज इफेक्ट होंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो इसको इंटर करते हैं। सो ओके क्यूरी ओके, 3 रोज इफेक्टेड, मतलब जहाँ जहाँ भी उसको लास्ट नेम में अली मिला उसने उस सारी डाटा रोज को डिलीट कर दिया। सो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स अगेन। सो यू कैन सी अब आपके पास जस्ट 2 रोज बाकी हैं, विच इज़ ऑफ स्टूडेंट आईडी 4 एंड 5। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आज हमने सीखा कि डाटा रोज किसी टेबल में इंसर्ट कैसे करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा कि मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल डाटा रोज को हम डाटा टेबल में किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।